हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। क्या आप लोग जानते हैं कि डिप्रेशन और टेंशन एक ऐसी जानलेवा बीमारी है कि ये तकरीबन 7 लाख से ज़्यादा लोगों को सुसाइड पे मजबूर करती है। और WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक तकरीबन 280 मिलियन लोग डिप्रेशन की शिकार है और इसमें औरतों का रेशो मर्दों से ज़्यादा है। ये न सिर्फ आम लोगों को बल्कि एजुकेटेड और इवन रिलीजियस लोगों को भी मुतासर कर सकती है। आइए इस वीडियो में ये जानने की कोशिश करते हैं कि डिप्रेशन और टेंशन की कौन सी रीजंस है और हम इससे कैसे छुटकारा हासिल कर सकते हैं। सबसे पहले हम बायोलॉजिकल फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे, जिसमें जेनेटिक्स, ब्रेन केमिस्ट्री और हार्मोनल इम्बैलेंसेस है। जेनेटिक्स, मान लीजिए कि जेनेटिक्स एक ख़ास किस्म की खसूसियात होती है जो आपको आपके पेरेंट्स से जीन्स के ज़रिए ट्रांसफ़र होते हैं। मसलन आपके आंखों का रंग, बालों का रंग वगैरह वगैरह। बाज़ औक़ात ये जीन्स ऐसी मालूमात ले जाते हैं कि वो आपकी फीलिंग्स और इमोशंस को मुतासिर कर सकती हैं। अगर आपकी फैमिली में किसी को डिप्रेशन और एंजाइटी की बीमारी है तो ज़्यादा चांसेस ये है कि आप भी इसके शिकार होंगे। ब्रेन केमिस्ट्री, हमारे दिमाग एक ख़ास किस्म की केमिकल्स इस्तेमाल करते हैं कि हम कैसे सोचते हैं और हम कैसे महसूस करते हैं। बाज़ औक़ात इन केमिकल्स का बैलेंस ख़राब हो जाता है। मसलन एक ख़ास किस्म का केमिकल है जिसको हम सेरोटोनिन कहते हैं। ये हमारी मूड को बेहतर बनाने में मदद देता है। अगर ये सेरोटोनिन हमें सही मकदार में ना मिले तो फिर हमारा मूड डाउन होगा और हम डिप्रेशन की शिकार होंगे। हार्मोनल इम्बैलेंसेस, हार्मोन्स हमारे जिस्म में एक मैसेंजर्स की तरह काम करते हैं। ये हमारे जिस्म में ग्रोथ, मूड और इमोशंस को मैनेज करता है। बाज़ औक़ात ये सही काम नहीं करता और हम फिर एंग्शियस फील करते हैं और इससे हम टेंशन में मुब्तला हो सकते हैं। नंबर 2 पे आता है एनवायरमेंटल फैक्टर्स। एनवायरमेंटल फैक्टर्स में जो हमारे इर्द गिर्द का माहौल है, इससे भी हम असरअंदाज हो सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम स्ट्रेस की मिसाल ले लें, इससे भी हम डिप्रेशन और टेंशन के मरीज़ बन सकते हैं। ये इस तरह है कि हमने बहुत से काम करने होते हैं कि वो आज या कल ख़त्म करने हैं। इससे प्रेशर ज़्यादा बढ़ता है और इससे हम स्ट्रेस में मुब्तला हो सकते हैं। फिर दूसरी मिसाल ये है ट्रामा, मतलब स्केरी एक्सपीरियंस यानी सदमा। ये एक बहुत खौफनाक या तकलीफ देह चीज़ से गुज़रने जैसा है, जैसे कि कार एक्सीडेंट या कुदरती आफत या कोई लूजिंग समवन यू लव। तो तो फिर ये हमारी माइंड में रहता है और फिर हम इससे डिप्रेशन में जा सकते हैं। नंबर 3, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स का मतलब ये है कि हम कभी कभी नेगेटिव सोचते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जब हम कोई मिस्टेक्स करते हैं तो फिर हम सोचते हैं तो कि हम तो किसी चीज़ की लायक नहीं है और मेरी तो कोई वैल्यू नहीं है और फिर हम इससे डिप्रेशन में जाते हैं। नंबर 4, मेडिकल कंडीशंस। बाज़ अवक़ात हमें कुछ ऐसी बीमारियां होती है कि हम इससे भी डिप्रेशन और टेंशन के शिकार हो सकते हैं और कभी कभी हम कुछ ऐसे मेडिसिन्स लेते हैं कि उसकी साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से हम डिप्रेशन में मुब्तला हो सकते हैं। अब हम इससे कैसे छुटकारा हासिल करेंगे उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले इसमें आता है सेल्फ केयर। इसमें एक्सरसाइज आता है और एक्सरसाइज इसमें एक अहम रोल प्ले करता है। जब हम एक्सरसाइज करते हैं, फॉर एग्जांपल जब हम रनिंग करते हैं या कोई और स्पोर्ट्स खेलते हैं, तो इससे हम हमारी बॉडी जो है और स्ट्रांग हो जाती है और हम खुश भी होते हैं इससे। तो ये एक बहुत अहम किरदार अदा करता है इसमें। इसके साथ साथ ईटिंग वेल का भी एक बहुत बड़ा किरदार है कि हमें वो फूड लेना चाहिए जो हमें फ़ायदा दे सकें। फॉर एग्ज़ाम्पल बैलेंस डाइट जो है, जिसमें फ्रूट हो गया, वेजिटेबल हो गया,
मीट हो गया, डिफरेंट चीज़ें वो लेनी चाहिए। इसके साथ साथ स्लीप भी एक बहुत बड़ा अहम किरदार अदा करता है कि हमें 7 घंटे से लेकर 8 घंटे तक नींद करनी चाहिए। इससे हमारी बॉडी चार्ज हो जाती है और हमारा जिस्म और माइंड जो है इसको रेस्ट करने का चांस मिलता है। इससे फिर हमें डिप्रेशन और टेंशन की बीमारी नहीं लगती। नंबर 2, सोशल सपोर्ट। सोशल सपोर्ट भी एक बहुत बड़ा अहम किरदार अदा करता है। सोशल सपोर्ट में हमारी फैमिली, हमारे फ्रेंड्स हो गए, तो ये हमें सोशली सपोर्ट देता है जब हम टफ टाइम से गुजरते हैं, और ये हमें हौसला अफजाई करते हैं, तो इस वजह से फिर हम टेंशन में मुब्तला नहीं होते। नंबर 3 पे सीक प्रोफेशनल हेल्प आता है। जब ये टेंशन आपकी ज़्यादा बढ़ जाती है तो फिर आपको एक प्रोफेशनल डॉक्टर की ज़रूरत होती है कि आपने उधर जाना है और वो आपका सही तरीके से डायग्नोसिस करेगा, वो सही तरीके से वो आपको अंडरस्टैंड करेगा और फिर उस तरीके से आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेगा। तो ये कुछ थे कोपिंग स्ट्रेटजीज, अगर इस पे हम अमल करें तो फिर हम टेंशन और डिप्रेशन की बीमारी से निजात हासिल कर सकते हैं। उम्मीद है आप सब लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। इसको शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू।